महाभारत एक ऐसा काल जिसके महायोद्धाओं में अकेले ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने का बाहुबल था। इस ग्रंथ के एक ऐसे किरदार की कहानी लेकर आए हैं जो आज भी जिंदा है, जो अजर है, अमर है और पूर्ण कलयुग तक के हमारे बीच ही रहेगा। जो आज भी दिखाई देता है वो आज भी अपने घर मंदिर में विचरण करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भरद्वाज ऋषि के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी कृपि के सूरवीर पुत्र अश्वत्थामा की। महाभारत के महायुद्ध के अंत में बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा था। संपूर्ण महाभारत काल में अपराजेय एकमात्र योद्धा जो जन्मजात चिरंजीवी था, जन्म से ही मणिधारी था, जो शिव का 11वां रुद्र अवतार होने का गौरव हासिल किया था। लेकिन धर्म और अधर्म के महायुद्ध में अपने पिता द्रोणाचार्य के मृत्यु के उपरांत ऐसा पागल हुआ कि उसे संज्ञान ही नहीं रहा कि उससे एक बड़ी भूल हो गई है। भूलवश पांडपुत्रों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस जघन्य अपराध के लिए, साथ ही इसके पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए इसके मस्तिष्क से मड़ छीनकर अमृत का श्राप दे दिया, जिसे इसे कलयुग के अंत तक भोगना होगा। नमस्कार दोस्तों, और इस समय हम आ गए हैं महाभारतकालीन अश्वत्थामा नगरी, जो कि स्थित है फतेहपुर जनपद के असोथर ग्राम में। आपको यहाँ का पूरा विजिट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि महाभारत काल में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कैसे यहाँ पर आए और यहाँ ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की थी। उसके पश्चात यहाँ पर उनका एक स्थान है। यहीं पर पंच पांडवों की मूर्तियाँ भी मिलेंगी आपको देखने को। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन अमूल्य महाभारत इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हिंदुओं का 5वां वेद कहलाता है। एक ऐसा काल जिसके महायोद्धाओं में अकेले ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने का पराक्रम था। और इसी काल के एक महायोद्धा के घर पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर जनपद के ग्राम असोथर पर स्थित है महाभारतकालीन अश्वत्थामापुरी। अश्वत्थामापुरी ही असोथर का प्राचीन नाम है। आज अपभ्रंशवश इसे असोथर कहा जाने लगा है। और किसी समय यहाँ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आकर अपनी तपोभूमि बनाए थे। ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए यहीं पर आकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा की आत्मा को यहाँ विचरण करते हुए देखा गया है। वो यहाँ आते हैं और यहीं पर कई लोगों को दिखाई भी पड़े हैं। फिलहाल यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। यहाँ आकर हमने देखा मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भले ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे संरक्षण में ले लिया है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार का कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये अति प्राचीन हैं और इनको जस का तस वैसे ही रख दिया गया है। ये आज खो रही हैं। दीवारें यहाँ की जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ पर एक पत्थर की शिला है और उसे अश्वत्थामा के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यहाँ के राजा जयसिंह ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जब उनको पता चला कि यह ऐतिहासिक महाभारतकालीन अश्वत्थामा का निवास स्थान रहा है, आज भी लोगों की आस्था और पूर्ण विश्वास है। यहाँ लोगों का
दूर दराज से बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। फिलहाल आप ये देखिए यहाँ की जर्जर दीवारें और ये महाभारत कालीन मूर्तियां जो आज भारतीय समृद्ध विरासतों का एक गौरवशाली इतिहास आज भी बयां कर रहे हैं। यहीं पर बीच पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक शिला है और यह महाभारत कालीन शिला है। उस समय की इस शिला को यहीं पर भगवान अश्वत्थामा के रूप में इसे पूजा किया जाता है। एक अमृत का ऐसा श्राप, अमृत का वरदान होता है, लेकिन यह अमृत का इनको श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अति क्रोध में इनको ऐसा श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक अपने घावों के साथ इसे भुगतते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे। और इसी उसमें कई ऐसे वीडियो बने हैं, कई ऐसे स्थानों का जिक्र आया है जहां पर यह पता चलता है कि अश्वत्थामापुरी है। संभवतः ये वही काल चल रहा है जब अश्वत्थामा अपने घावों को लेकर हर दर पर भटक रहा है, और यह उन्हीं स्थानों में से एक स्थान ये भी है जहां पर हम आए हुए हैं। तो ये एक वीडियो रहा, और यही थोड़ी दूर पर पंच पांडवों की भी मूर्तियां हैं, जिसके बारे में हम अगले व्लॉग पर बातें करेंगे, क्योंकि वहां जाकर बहुत ही दुख हुआ था। वो दुख का कारण क्या था, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी से लेते हैं विदा, क्योंकि बड़े ही कठिन रास्तों से तय करते हुए असोथर तक पहुंचे थे, और अब यहां से पुनः हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।